जब से दुनिया कायम हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल बढ़ती और फैलती गई। इंसान दो हिस्सों में तकसीम हो गया, किसी ने नेकी की राह इख्तियार की तो किसी ने बदी का रास्ता अपनाया। जिसने नेकी इख्तियार की वो सिरात मुस्तकीम पर रहा, जिसने बदी का रास्ता इख्तियार किया वो अल्लाह के गज़ब में आ गया। सिरात मुस्तकीम पर चलने वालों की तादाद हमेशा कम रही और गुमराह इंसानों की तादाद ज्यादा रही। उन गुमराह लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह के नबी आते रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के बड़े अरसे बाद अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। आप पर 10 सहफ़े नाज़िल हुए थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। आपको आदम सानी भी कहते हैं। आपके ज़माने में भी गुमराही फैली हुई थी, सिर्फ चंद लोग ही नेक थे, अक्सरियत गुमराह लोगों की थी। आपने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए तबलीग शुरू की। वो लोग हर किस्म की बुराइयों में मुब्तला थे। चोरी, बेईमानी, अमानत में खयानत करना, झूठ बोलना, शर्मनाक काम करना, माँ बाप की खिदमत ना करना, कमज़ोरों को हक़ीर समझना, गरीबों को धत्कारना, झगड़ा करना, कत्ल करना, दूसरे का माल छीनना आम बात थी। अमीर और सरदारों का तबका गरीबों को परेशान करता था। इसके अलावा वो लोग बुतों की पूजा करते थे, बुतों को खुदा का दर्जा दे रखा था। उनका ख्याल था कि अगर बुत की पूजा ना की जाए तो बुत नाराज हो जाएंगे। उनके नज़दीक जो बुत की पूजा नहीं करता वो जाहिल और अहमक है। इन्होंने 4 बुत बना रखे थे जिनके नाम वद, सवा, यगौस, नसर थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावते हक देते, अच्छे कामों के करने का हुक्म देते, बुरे कामों से रोकते थे। वो कहते थे कि बुतों की पूजा ना करो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो जो सारे जहां का परवरदिगार है। नसीहत की गर्ज से एक रोज आपने ज़ियाफत का एहतमाम किया। ज़ियाफत में हर हैसियत और तबका के लोग शरीक थे। आने वाले मेहमानों में गरीब भी थे, अमीर और सरदार भी थे। साहब हैसियत और सरदार गरीबों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते थे, उन्हें हिकारत से देखते थे, नफरत करते थे। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबको यकजा कर दिया। लोगों ने ज़ियाफत के एहतिमाम का सबब दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया, भाइयों, हमारी कौम के लोगों में बिगाड़ पैदा हो गया है। सबसे बड़ी खराबी ये है कि ताकतवर तबका कमज़ोरों पर हावी होता जा रहा है। जो कमज़ोर हैं वो भी हमारे ही भाई हैं। तुम गरीबों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, तुम इनसे नफरत करते हो। इनमें जो भूखा होता है तुम खाना नहीं खिलाते। अगर कोई प्यासा तुमसे पानी मांगता है तो तुम पानी नहीं पिलाते। अगर कोई बीमार हो जाता है तो तुम उनकी इयादत नहीं करते। तुम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते। दूसरों का माल नाजायज तौर पर खाते हो, दूसरे की मलकियत पर कब्जा करते हो। ये तमाम शैतानी काम हैं। इसके अलावा तुम अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा करते हो। ये बुत तो तुम्हारी ही तरह मखलूक हैं और ये तो तुमसे भी कमतर हैं। ये कहाँ की अक्लमंदी है। मैं तुम्हें एक बड़े अजाब की खबर देने आया हूँ। मेहमानों में से एक शख्स ने कहा,
अजीब शख्स है, हमें कहने चला है कि हम अपने माबूदों को छोड़ दें, इबादत ना करें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बोले, मैं ये नहीं कहता कि इबादत छोड़ दो, इबादत करो सिर्फ उस हस्ती की जिसने सारी दुनिया पैदा की है, जो मारता है और जलाता है। एक ने कहा, नूह तो ऐसा कहते ही रहते हैं, हम अपने माबूदों के खिलाफ बातें सुनने के लिए नहीं आए। हम तो वो करते हैं जो हमारे बाप दादा किया करते थे। आखिर में लोग मजलिस से उठकर जाने लगे। एक मर्तबा हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक रास्ता से गुजर रहे थे कि एक बूढ़ा नजर आया, बहुत लागर था, चलने की ताब नहीं थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि तुम इस हाल में रास्ता में क्यों पड़े हुए हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? बूढ़े ने जवाब दिया कि मेरे 7 बेटे हैं, इन्होंने बुढ़ापे के सबब मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उसे अपने घर ले गए और कहा कि तुम इस घर में रहो, मैं तुम्हें खाना दिया करूँगा। आपने दुआ की तो एक अजनबी शख्स घर में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक ख्वान था, इसमें हर किस्म के खाने थे। उसने हजरत से फरमाया कि ये खाना मैं आपके मेहमान के लिए लाया हूँ, इसे खिला दें। उसने कहा कि अल्लाह किसी को भी भूखा नहीं सलाता। वो बूढ़ा हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया। एक रोज हिदायत की गर्ज से घर से निकले और एक बुलंद मकाम पर खड़े हो गए और बोले, लोगों में नेकी की तरफ बल्ला रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बना कर भेजा है ताकि मैं तुम लोगों को हिदायत करूं। मेरा कहा मान लो तो फायदे में रहोगे। तुम लोग माँ बाप की खिदमत किया करो, उन्हें घर से ना निकालो, उन्हें तकलीफ मत दो, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करो, यतीमों बीवाओं और मुहताजों की मदद करो, बीमारों की इयादत करो। हर कमजोर ताकतवर का मुहताज होता है। बात बात पर लोगों की जान ना लो, ये काम खुदा को पसंद नहीं है। अगर तुम सब अल्लाह के अहकाम पर अमल करो तो वो तुम्हारे लिए कसरत से तुम पर बारिश भेजेगा, माल और औलाद में तरक्की देगा, तुम्हारे लिए नहरें बहाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हर एक शख्स के पास जाकर हिदायत करते, कभी कभी इज्तिमा से भी खिताब करते। एक मर्तबा ऐसा भी हुआ कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक रास्ता से गुजर रहे थे तो कुछ लोगों ने आपका रास्ता रोक लिया और मारने के दर पे हो गए। कुछ लोगों ने पत्थर भी बरसाए। एक शख्स आगे आया, लोगों से कहा कि तुम इसे क्यों मारते हो, इसने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? तो लोगों ने कहा कि ये हमारे बुतों के खिलाफ बातें करता है, जबकि हम उनकी इबादत करते हैं। एक और शख्स ने कहा कि ये कहता है कि मैं नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बना कर भेजा है। ये तो हम ही जैसा इंसान है, ये खाता पीता काम करता है, इसके पास दौलत भी नहीं है। खुदा को अगर नबी बनाना होता तो किसी सरदार और अमीर आदमी को नबी बनाता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे रसूल होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि मैं तुम्हारे ही मुआशरे का फर्द हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हारी तरह बेजान बुतों को नहीं पूजता।
दूसरा बड़ा सबूत ये है कि मैं तुम लोगों को नसीहत कर रहा हूँ, लेकिन इसका कोई मुआवजा तुमसे तलब नहीं करता। मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मा है। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी पर जुल्म ना करो। मैं तो तुम सबको नेकी और भलाई की तरफ बुला रहा हूँ। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। उनमें से एक ने कहा, नू बादशाह या सरदार बनना चाहता है ताकि इसकी इज्जत हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी अक्लों को क्या हो गया है कि पत्थरों को पोंछ रहे हो। ए कौम, अल्लाह की इबादत करो, वही इबादत के लायक है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जब तुम अल्लाह पर ईमान लाओगे तो तुम बुराई से दूर रहोगे। ना मैं बादशाह बना चाहता हूँ ना सरदार। मैं तो सिर्फ नेकी की तरफ बुला रहा हूँ। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने चांद और सूरज पैदा किए, चलने के लिए फर्श बनाया और तुम्हें निमतें दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये बातें कही तो लोगों ने कानों में उंगलियां ठोनस लें। एक लफ्ज भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। एक मौका पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अब नादानों, ये क्यों नहीं समझते हो, ये दुनिया तो एक आजमाइश की जगह है। तुम्हारे सामने अच्छाई और बुराई दोनों हैं। ए कौम, मैं तुमको आने वाले दिन से डराता हूँ। उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। देखो, जो गरीब हैं मुझ पर ईमान लाए हैं, लेकिन तुम्हें दौलत का गुरूर है। ए कौम, गरीबों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, उनका और भौकों का ख्याल रखो। उनमें से एक सरदार ने गुरूर और तकब्बुर से कहा, फर्ज करो कि हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। क्या तुम पर ईमान लाकर गरीब और दो टिके के लोगों के साथ मिल जाएं, जो तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं? ऐसा नहीं हो सकता। वो आपको जलील करने की कोशिश करते, मजाक उड़ाते, आवाजें कसते, मुंह फेर लेते, गालियां देते और मारने की कोशिश करते, बल्कि एक रोज मारा पीटा भी था। लेकिन आपने सब्र का दामन हाथ से न छोड़ा, बल्कि अपना काम जारी रखा। आपकी बीवी और आपका बेटा भी मुनकरीन और काफिरों में था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए रब, मेरे परवरिदगार, मैंने अपनी कौम को रात दिन समझाया, हक की तरफ बुलाया, मेरे बुलाने पर वो ज्यादा भागते रहे। मैंने एलानिया और खुफिया समझाया तो इन्होंने कानों में उंगलियां ठोनस ली। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि एक किश्ती बनाओ और जालिमों के बारे में कुछ ना बोलो। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आपने किश्ती तैयार करना शुरू की। कुछ लोगों ने मजाक करते हुए पूछा, ए नूह, क्या बना रहे हो? आपने बताया कि मैं एक किश्ती तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह की तरफ से अजाब आने वाला है। अल्लाह ने जो ढील दे दी है वो खत्म हो रही है। जब वक्त आएगा हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। सिर्फ वही बचेगा जो इस किश्ती में सवार होगा, जो बुत परस्ती से तौबा करेगा, गुनाहों से माफी मांगेगा, उसी को इस किश्ती में जगह मिलेगी। लोग बोले, ए नूह, ये जमीन तो खुश्क है, ऐसे आसार भी नहीं हैं कि इतना पानी हो जाए कि किश्ती तैरने लगे। नूह का तो दिमाग ही चल बसा है।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस कसम की बातों से बिल्कुल मायूस हो चुके और इस्लाह की कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही थी। जब किश्ती बनकर तैयार हो गई तो लोग किश्ती में गुलाज़त फेंक देते। किश्ती में कोई ऐसी जगह ना थी जहां गुलाज़त ना हो। काफिर गुलाज़त फैलाने के लिए किश्ती के अंदर जाया करते थे। ये उनका मामूल बन चुका था। एक मर्तबा एक कोढ़ का मरीज भी अपने नापाक मकसद के साथ किश्ती के अंदर गया। इसके सड़े हुए जिस्म के एक हिस्सा पर कुछ गुलाज़त लग गई। कुछ देर बाद उसने देखा कि जहां गुलाज़त लगी थी वो हिस्सा अच्छा हो गया। अब उसे हैरत हुई कि ये क्या माजरा है, आखिर गुलाज़त से किस तरह शिफा हो सकती है। फिर वो किश्ती के अंदर दाखिल हुआ और गुलाज़त पूरी तरह सारे जिस्म पर मिल लिया तो देखा कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। ये बात कोढ़ के मरीजों के अंदर फैल गई तो सब ने किश्ती के अंदर दाखिल होकर गुलाज़त मिलना शुरू कर दिया। इस तरह पूरी किश्ती पाक साफ हो गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ए रब, लोगों ने मेरा कहना नहीं माना, ऐसे शख्सों की पैरवी की जिनके माल और औलाद ने उनको ज्यादा ही नुकसान पहुंचाया। इन काफिरों में से जमीन पर एक बाशिंदा भी मत छोड़, अगर आप इनको रोए जमीन पर रहने देंगे तो इनकी औलाद भी काफिर ही होगी। आपकी दुआ कबूल हुई। अल्लाह का अजाब आ चला। घर के तनूर से पानी अबल पड़ा। पानी का रेला तेजी से बहने लगा। जिस जगह से पानी अबल पड़ा वो जगह कूफा की एक मस्जिद थी, जिसका नाम मस्जिद अनबी है। दूसरी तरफ आसमान पर खौफनाक सियाह बादल छाने लगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि जमीन से चश्मे फूट रहे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये अजाब की अलामत है। काफिर कहने लगे कि तूफान तो आते ही रहते हैं, बारिशें होती ही रहती हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है। कुछ देर बाद मौसम बदल गया। देखते ही देखते हवा का तेज झोंका आया जिससे हर चीज हिल गई। फिर पानी बरसना शुरू। हवा बारिश में इतनी शिद्दत थी जैसे कि आसमान ने अपने तमाम दरवाजे खोल दिए हों। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों से कहा कि किश्ती में सवार हो जाओ। अल्लाह ने फरमाया कि हर कसम के जानवरों का जोड़ा भी किश्ती में सवार करा लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तमील की। हर जानवर का जोड़ा सवार करा लिया गया। किश्ती में एक अलहदा जगह पर सब जानवरों को बंद कर दिया गया। तूफान चलने लगा। बारिश से नदी नाले और जमीन पर पानी भर गया। फिर जमीन के हर हिस्सा में पानी बहने लगा। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जहाज तैरने लगा। पानी ऊंचा हो रहा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नज़र जब बेटे पर पड़ी तो आवाज़ लगाने लगे, बेटा, अब इस किश्ती में सवार हो जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। अब काफिरों का साथ छोड़ दो। तो बेटे ने जवाब दिया कि मैं पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ जाऊंगा, पानी वहां तक नहीं पहुंचेगा। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपने बेटे के बारे में सिफारिश की कि मेरा बेटा डूब रहा है, ये तो मेरे ही खानदान का है, तेरा वादा सच्चा है। अल्लाह ने फरमाया कि वो तेरे खानदान वालों में से नहीं है। तेरे घर वाले तो वो हैं जो तुझ पर ईमान लाए हैं।
रिवायात के मुताबिक बारिश मुसलसल 40 दिन तक होती रही। जो कुछ जमीन पर था सब डूब गया। काफिरों का काम तमाम हवा। जो लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे वो किश्ती में सवार होकर बच गए। किश्ती कोह जूदी पर जाकर ठहरी, जिसे अरारात भी कहते हैं। किश्ती में सब सवार थे। उसी दौरान हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक फाख्ता नजर आई। उसकी चोंच में जैतून के दरख्त का पता था। ये अमन सुकून की अलामत थी, यानी पानी उतर चुका है। कोह जूदी या अरारात मशरकी तुर्की में है। ये 16,900 फीट बुलंद है, जो बर्फ से ढकी रहती है। रूस की सरहद भी इससे मिलती है। उस पहाड़ को नाकाबिल तस्खीर ख्याल किया जाता था। कुछ अरसा पहले हजारों साल की जमी हुई बर्फ का तौदा गिरने से किश्ती नूह अलैहिस्सलाम का एक हिस्सा बर्फ से निकला। कई हुआ बाजों ने उसकी तस्वीरें ली। एक और मालूमात के मुताबिक 1929 में माहिर आसार कदीमा वॉली और उसके साथी ने इराक के करीब आर के मकाम पर तूफान नूह के आसार दरियाफ्त किए। इंजील मुक़द्दस किताब पैदाइश की रिवायत के मुताबिक तूफान नूह का वाक़या वादी दजला फरात से मुताल्लिक़ है। इराक में कदीम जुबानों में लिखे गए कतबे दरियाफ्त हुए। उनमें एक जबरदस्त तूफान का जिक्र तफसील से मिलता है। एक माहिर ने दावा किया है कि उसने शहर अर की सबसे निचली सतह में तूफान नूह के आसार पाए हैं। ईसाइयों और यहूदियों की अलहामी कुतुब में अरारात का जिक्र तूफान नूह के हवाले से आया है। बाइबल में लिखा है कि 7वें महीना के 70वें दिन किश्ती नूह अरारात नामी पहाड़ पर आ गई थी। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो गूलो वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया। मिलते हैं एक और वाकया के साथ। खुदा हाफिज।